परवाह देश की में अब बात बाबा वेंगा की उस चेतावनी की करेंगे जिसने जापान के साथ साथ पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। 5 जुलाई जो इतिहास के पन्नों में वेनेजुएला और अल्जीरिया की आजादी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब इस तारीख को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो दुनिया के साथ साथ जापान के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जापान में कुदरत के क्रोध को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर सस्पेंस खड़ा कर दिया है। दुनिया में ज्यादातर लोग भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को जानते हैं। वो अपनी सच होने वाली भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी ही जापान की एक भविष्यवक्ता है, नाम है रियो तात्सुकी, जिन्हें जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है। उन्होंने अब ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने करोड़ों लोगों में दहशत फैला दी है। भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द फ्यूचर सॉ। इस किताब में ऐसी बात लिखी है जिससे जापान और एशिया के कुछ हिस्सों में चिंता पैदा हो गई है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 5 जुलाई 2025 में जापान और आसपास के देशों में भीषण भूकंप आने वाला है। इसके बाद ऐसी सुनामी उठेगी जिससे जापान और उसके आसपास के देश कांप जाएंगे। डर इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो तारीख कल ही है। सवाल ये उठता है कि कल का सवेरा जापान के साथ साथ दुनिया के लिए क्या खबर लाने वाला है। क्या रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी का सच साबित होना तय है या फिर कुदरत रहम दिखाएगी? सवाल बड़ा है और डराने वाला भी है। ऐसे में आज देखिए जापानी वेंगा की चेतावनी, क्या 24 घंटे में आएगी सबसे बड़ी सुनामी? दुनिया इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। युद्ध से लेकर प्राकृतिक आपदा तक, वर्ल्ड वॉर के खतरे से लेकर इंसानों पर आने वाले सबसे बड़े संकट तक, धरती से लेकर आकाश तक और विज्ञान से लेकर अनजाने रहस्यों तक, यह दुनिया एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक एटमी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाशक्तियों में दिनों दिन टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। महायुद्ध का काला साया पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। जैविक युद्ध और स्पेस वॉर की आशंकाएं बढ़ रही हैं। पूरी मानव सभ्यता के सामने कठिन सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है? क्या दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है? सवाल डराने वाले हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी का काउंटडाउन शुरू हो गया। दुनिया में कुदरत के सबसे प्रचंड अवतार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रकृति का वो विनाशकारी चेहरा सामने आने वाला है जिसकी जद में हजारों लोगों की जिंदगी है। कोई इसे कयामत की भविष्यवाणी कह रहा है तो कोई प्रकृति का गुस्सा, और प्रकृति के विनाशकारी दंड का एपिसेंटर बना है जापान।
जापान में महाभूकंप के बाद सुनामी की आहट तेज हो गई है। अगले 24 घंटे जापान के लिए भारी है। हर तरफ एक ही सवाल है कि क्या जापान में महाविनाशक सुनामी दस्तक देने वाली है। जापान में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहां महाभूकंप के साथ साथ सुनामी आने वाली है, जो साल 2011 से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और भयावह होगी। जापान की एक भविष्यवक्ता ने दावा किया है कि 5 जुलाई को जापान और उसके आसपास के देशों में इतना विनाशक भूकंप आएगा जो अपने साथ सब कुछ मिटा देगा। जापान के समंदर के नीचे ऐसा जलजला उठेगा जिससे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ताइवान जैसे देश थर्रा उठेंगे। यह दावा जापान की रियो तात्सुकी नाम की एक महिला ने किया है, जिन्हें जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है। रियो तात्सुकी पहले भी अपनी कई भविष्यवाणियों से करोड़ों लोगों को चौंका चुकी हैं, क्योंकि उनकी अब तक की सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। अब उन्होंने दावा किया है कि जापान में जुलाई के महीने में विनाशकारी भूकंप आएगा। दरअसल रियो तात्सुकी ने अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ में सुनामी का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक 5 जुलाई के आसपास जापान और पड़ोसी देशों में जल प्रलय आएगी। जापान फिलीपींस के बीच समंदर के नीचे ऐसा भीषण धमाका होगा जो आज तक नहीं हुआ। प्रशांत महासागर उफनता हुआ दक्षिणी जापान की तरफ बढ़ेगा। यह 2011 में आई सुनामी से भी 3 गुना ज्यादा विनाशकारी होगा और इस सुनामी में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ये सब जापान की बाबा वेंगा यानी रियो तात्सुकी ने अपने सपने में देखा और फिर एक डायरी में वही सब कुछ लिख दिया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जापान में पिछले 125 साल के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंप 5 जुलाई को आने वाला है और इसी भविष्यवाणी को लेकर जापान और उसके आसपास के देशों में एक अजीब सा डर पसरा हुआ है। इस भविष्यवाणी को लेकर यह डर इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि रियो तात्सुकी ने दावा किया है कि इस सुनामी में 2011 से भी 3 गुना ज्यादा विनाश होगा। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भूकंप के बाद की ये तस्वीरें आज भी जहन में जिंदा है। कुछ ही सेकंड्स में समंदर से उठी लहरों ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया था। कई मंजिला ऊंची इमारतें कहां गायब हो गई थी, कुछ भी पता नहीं चला था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों कारें पानी में गायब हो गए। बड़े बड़े शिप भी इसमें समा गए थे। और इस बार रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी के मुताबिक खतरा 3 गुना ज्यादा है। साल 2011 में भूकंप के बाद जापान के समंदर में 40 मीटर ऊपर तक लहरें उठी थी। तो क्या इस बार ये लहरें 120 मीटर तक उठेंगी? 2011 में जापान में 13,000 आफ्टर शॉक आए थे। तो क्या इस बार 39,000 आफ्टर शॉक आ सकते हैं? 2011 में जापान में भूकंप सुनामी से $300 बिलियन का नुकसान हुआ था। क्या इस बार $900 बिलियन का नुकसान हो सकता है? रियो तात्सुकी के दावों को लेकर इसलिए भी चर्चा तेज है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जापान में जो घटा है वो कहीं न कहीं रियो तात्सुकी के भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहा है। जापान में पिछले 11 दिनों में 900 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 1.5 से 5.6 तक थी। भूकंप के झटके से जापान के लोगों में दहशत का माहौल है। भूकंप सुनामी के डर से लोग रात भर जाग रहे हैं। सुनामी के डर से जापान जाने वाली फ्लाइट की कई टिकट कैंसिल हो चुकी हैं। पैसिफिक प्लेट जब जापान ट्रेंच के नीचे सबडक्ट होती है तो उसमें जो मौजूद पानी और गैसें होती है वो गहराई में जाकर रॉक को वीकेंड करती है, उसे कमजोर करती है और इससे क्या होता है कि रीजनल फॉल्ट स्लिप होती है और उसमें इस तरह की श्रृंखला भूकंपों की देखने को मिलती है। रियो तात्सुकी ने भविष्यवाणी की है कि जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र के नीचे एक दरार खुल जाएगी और इससे विशाल लहरें उठेंगी।
जो 2011 में जापान में आई घातक सुनामी से 3 गुना बड़ी होगी। और अब वैज्ञानिकों ने ठीक उसी क्षेत्र में जमीन के नीचे हलचल तेज पाई है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार नानकाई के गर्त में धीमी गति से भूकंप आ रहे हैं। इनकी वजह से धीरे धीरे जमीन में दरार आती जा रही है। हर दिन कुछ मिलीमीटर की दर से प्लेट्स खिसक रही हैं। ये सब मिलकर आने वाले समय में एक बड़े पैमाने पर भूकंप का कारण बन सकती है। 2011 की सुनामी ने जापान को जिस प्रकार प्रभावित किया था, अब वैज्ञानिक भी उससे 3 गुना बड़ी लहरों की आशंका जता रहे हैं। लेकिन रियो तात्सुकी ने जापान पर ही सबसे ज्यादा खतरा क्यों बताया है, यह भी समझते हैं। दरअसल जापान रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यहां मेगा थ्रस्ट और सुनामी की आशंका बनी रहती है। यहां मेगा थ्रस्ट आने पर समंदर में 30 मीटर तक लहरें उठती हैं। यह ऐसी स्थिति है जो रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी से मिलती है। यही वजह है कि रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जापान में वैसे कुछ प्लेस हैं, जैसे इजू आइलैंड है, वहाँ पर तोकारा आइलैंड है, और तोहोकू में ऐसे सेस्मिक स्वाम अक्सर देखने को मिले हैं पीछे। और वोल्केनिक एक्टिविटी भी कभी कभी क्या होता है कि जब मैग्मा का दबाव बढ़ता है तो वो क्या होता है कि आसपास के फॉल्ट को कमज़ोर करता है और उससे सैकड़ों भूकंप आ सकते हैं। ये भी उसका एक मेन कारण हो सकता है। तो हैरानी की बात यह है कि जमीन के भीतर हलचल उसी जगह पर देखने को मिल रही है जहां पर जापानी बाबा वेंगा के नाम से मशहूर रियो तात्सुकी ने दावा किया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जापानी बाबा वेंगो रियो तात्सुकी हैं कौन? रियो तात्सुकी साल 1975 में मांगा आर्टिस्ट थी। बचपन में उन्हें डरावने सपने आते थे। रियो ने अपने सपनों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। 1999 में रियो ने अपने सपनों की डायरी को पब्लिश करवाया। रियो ने अपनी किताब का नाम रखा द फ्यूचर आई सॉ, यानी भविष्य जो मैंने देखा। उनकी किताब में जो भविष्यवाणी की गई थी वो धीरे धीरे सच होने लगी और फिर रियो तात्सुकी मशहूर भविष्य वक्ता नेस्ट्रोदामस और बाबा वेंगा की तरह मशहूर होने लगी। अपनी किताब में रियो ने साल 2020 में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2011 में आए तोहोकू भूकंप की उनकी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। वहीं प्रिंसेस डायना की सड़क हादसे में मौत की भविष्यवाणी भी रियो तात्सुकी ने की, जो सच साबित हुई। इतनी भविष्यवाणी सच होने की वजह से 5 जुलाई में जापान में आने वाले ज़लज़ले को लेकर रियो तात्सुकी ने जो दावा किया है उसे लेकर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में जापान के लिए अगले 24 घंटे किसी बड़े खतरे से कम नहीं। हालांकि पूरी दुनिया यही चाहती है कि रियो की यह भविष्यवाणी गलत साबित हो और प्रकृति के प्रकोप से जापान के साथ साथ पूरी दुनिया बची रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।